हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम अपार्थाइड सिस्टम की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। सो अपार्थाइड सिस्टम में क्या होता था कि ब्लैक लोगों को सप्रेस किया जाता था, उनको दबाया जाता था। ब्लैक लोग जो हैं वो वाइट एरियाज में रह नहीं सकते थे, इवन इफ दे कैन अफोर्ड टू बाय अ होम इन वाइट एरियाज, बट स्टिल वो वहाँ पे नहीं रह सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। एंड वो वाइट एरियाज जो हैं, यानी कि वो वाला एरिया जहाँ पे वाइट लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क कर सकते थे, काम कर सकते थे, वो भी उस कंडीशन में अगर उनको परमिशन मिली है तो। और अगर उन्हें परमिशन नहीं मिली है तो वो वाइट एरियाज में घुस ही नहीं सकते थे। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. तो यानी कि जितनी भी टैक्सीज़ हैं, बसेस हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारे के सारे वाइट्स एंड ब्लैक्स के लिए सेपरेट हुआ करते थे। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि किसको अच्छी सर्विसेज मिलती होगी एंड किसको बुरी सर्विस मिलती होगी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसको हम सेग्रीगेशन यानी कि आज की दुनिया में हम इसको सेपरेशन भी बोलते हैं। They could not even visit the churches where the whites worshipped. Blacks could not form association or protest against the terrible treatment. अब अगर हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में, तो अफ्रीकन्स जो होते हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं, एंड हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो क्रिश्चियंस होते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो चर्चेस थी वो डिफरेंट थी। ब्लैक्स की जो चर्चेस थी वो डिफरेंट थी, वाइट्स की चर्चेस डिफरेंट थी, एंड ब्लैक्स किसी भी तरीके की एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और ना ही इस टेरिबल ट्रीटमेंट के लिए जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते थे। ठीक है, सो ना ही वो एसोसिएशन बना सकते हैं, ना ही वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने साथ जो इतना टेरिबल ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए। In 1950, the blacks, colored, and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress, which is ANC, was the umbrella organization that led the struggle against the policies of the segregation. This included many worker unions and the Communist Party. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose the apartheid and played a leading role in this struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, and killing thousands of blacks and colored people. सो अगर हम बात करते हैं 1950s की, 1950s में जो ब्लैक एंड जो कलर्ड एंड इंडियन लोग थे उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे मार्चेस, बहुत सारी स्ट्राइक्स को लॉन्च किया। ये सारे के सारे मार्चेस एंड स्ट्राइक्स जो हैं इनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इनको ऑर्गेनाइज करने का जो काम है वो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, जो कि आज की डेट में वहाँ पे रूलिंग पार्टी भी है इन 2020। ठीक है, सो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड देन इसके बाद क्या हुआ कि सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की गई। अब ऐसे में बहुत सारे वर्कर यूनियंस एंड जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स, यानी कि वो वाइट्स जो कि अपार्थाइड सिस्टम को अपोज करते थे, ठीक है, जो कि इसके खिलाफ बोलते थे, ये सारे लोग ही इकट्ठे जुड़ गए और इस स्ट्रगल में इन्होंने लीडिंग रोल को प्ले किया। एंड देन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो कि अपने कमेंट्स करती रहती थी जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर कि आप लोग अपार्थाइड सिस्टम से अनजस्ट कर रहे हो एंड आप लोग रेसिज्म खेल रहे हो। ठीक है, लेकिन जो ये वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी
उन्होंने अपने इस रूल को कंटिन्यू रखा, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, डिटेन का मतलब कि उनको जेल भेज दिया गया, बहुतों को टॉर्चर किया गया, टॉर्चर आपको पता ही है कि क्या होता है, मारपीट वगैरह होती है जेल के अंदर, एंड किलिंग, बहुत सारी किलिंग्स भी की गई, कितने में, थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल को किल कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। सो अभी तक हमने स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत किस तरीके से हुई। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. The white regime changed its policies, and discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restriction on media were lifted. After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. So अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत किस तरीके से हुई, तो वो ये कि जो प्रोटेस्ट है वो पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लग गए थे, ठीक है, एंड जो अपार्थीड है उसके अगेंस्ट की जो स्ट्रगल है वो अब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में होने लगी थी, एंड वाइट गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि वो ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा देर के लिए रूल नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल वो अपना होल्ड वहाँ से ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि पॉलिसीज़ में कुछ चेंज लेके आ गए। चेंज क्या लेके आए? डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो हैं उनको हटा दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले जो ब्लैक्स है वो नहीं बना सकते थे, उसका जो बैन है वो हटा दिया, एंड मीडिया के ऊपर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि आप लोग वाइट्स के खिलाफ ये चीज़ें नहीं बोल सकते हो, उस चीज़ को भी लिफ्ट कर दिया गया, यानी कि उस चीज़ को भी हटा दिया गया। अब इसका जो रिजल्ट है वो ये निकला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला को मिली हुई थी, लेकिन उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो अब 28 ईयर्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जेल में रह के अच्छे काम किए थे, तो इसलिए जो उनकी इम्प्रिजनमेंट है वो काफ़ी कम हो गई। बट स्टिल 28 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताया। जस्ट इमेजिन कि अगर हम मान लेते हैं फॉर अ रेफरेंस कि वो 20 ईयर्स की एज में जेल के अंदर गए थे, तो जब वो बाहर आए तो उनकी एज कितनी थी? 48 ईयर्स। नाउ जस्ट इमेजिन कि 28 ईयर्स कितने होते हैं, कहाँ 20 एंड कहाँ 48, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो एज अ फ्री मैन जेल के बाहर आ गए थे आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एंड देन इसके बाद फाइनली at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. The apartheid government came to end, paving way for the formation of a multiracial government. And then इसके बाद क्या हुआ? नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट के बाद बाहर आए, और फाइनली 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट में नेशनल फ्लैग, एक न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को अनफोल्ड किया गया, यानी कि उसको लहराया गया, और इस फ्लैग ने मार्क किया कि अब जो वर्ल्ड है वो एक न्यू डेमोक्रेसी को देखेगा। अपार्थीड गवर्नमेंट खत्म हो गई और न्यू मल्टीरेशियल गवर्नमेंट आई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाइट्स, ब्लैक्स, कलर्ड, इंडियन, माइग्रेशन वाले लोग, वो सारे के सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एंड हाउ डिड दिस केम अबाउट? लेट अस हेयर मंडेला, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है, जिन्होंने 28 साल अपने जेल में बिताए थे, वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ याद करने वाली है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। वो आंसर शीट्स में क्या लिख के आ जाते हैं कि 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला की इम्प्रिजनमेंट खत्म हुई, और फिर इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले और जो साउथ अफ्रीका है वो फ्री हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया, एंड जो न्यू फ्लैग है वो उसको अनफोल्ड किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है,
नेल्सन मंडेला वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी सिटीजन लाइक अस. वो कोई हीरो नहीं है, वो कोई हीरो इन द सेंस वो कोई फिल्म स्टार नहीं है कि जी जो एक बंदा है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, 28 साल अपने जेल में बिताता है, देन उसके बाद बाहर आता है और जो कंट्री है वो आज़ाद हो जाती है, क्योंकि जो वाइट लोग हैं वो तो उनकी वेट कर रहे थे कि नेल्सन मंडेला जी बाहर आएंगे और हम जो ये देश है ये उनको सौंप देंगे. ऐसा कुछ नहीं है. 4 years लगे थे. ठीक है. जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले, जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने फिर से 4 years का स्ट्रगल किया. 4 years के स्ट्रगल के बाद जो साउथ अफ्रीका है वो फ्री हो पाया. ठीक है. तो आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे कि बस उनकी जो जेल है वो जेल से फ्री हुए एंड देन उसके बाद जो देश है वो आज़ाद हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. इट टुक 4 years. अब उन्होंने कहा क्या था, हम एक बारी वो पढ़ लेते हैं. जैसे ही साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ तो उन्होंने कुछ कहा. अब वो क्या था वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.